नवभारत टाइम्स एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है और उस रिपोर्ट में वो बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है कि सारे के सारे बाहुबली घुटने पर आ गए, लेकिन अनंत सिंह में ऐसा क्या है कि वो अब भी दहाड़ रहे हैं। उस रिपोर्ट में जिक्र किया जाता है कि नीतीश कुमार के आगे सारे के सारे बाहुबली झुक गए, लेकिन अनंत सिंह एक लौते बाहुबली हैं जो अब भी दहाड़ रहे हैं। हमने सोचा कि वाकई में ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, इसके बारे में अन्य लोगों को बताया जाए, जरा इस पर चर्चा की जाए। हमने कई सारे आर्टिकल्स को पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि 90 का जो दौर था जब लालू प्रसाद यादव पीक पर थे और लालू प्रसाद यादव के नाम पर उनके करीबी लोग, हम खुलकर कहें तो यादव जातियों के बाहुबली, खुलेआम जो भूमिहार बाहुबली थे उनसे टकरा रहे थे। उस दौर में भी मोकामा में अनंत सिंह और उनके भाइयों के कारण किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो भूमिहारों को परेशान करें। हमने सोचा कि ये तमाम कहानी आप तक पहुंचाई जाए, आपको बताई जाए, बताया जाए कि आखिरकार अनंत कुमार सिंह इतने खास क्यों हैं और क्यों अनंत कुमार सिंह को मोकामा बाढ़ के इलाके में भूमिहारों के रक्षक का टैग मिल गया। अब आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले अनंत सिंह आखिरकार अब भी कैसे दहाड़ रहे हैं, उनके पास वो कौन सी शक्ति है, जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी बाहुबलियों का अगर नाम पूछा जाए तो आज की तारीख में अनंत सिंह को छोड़कर और आनंद मोहन को छोड़कर शायद अब दूसरे किसी का नाम बता भी ना पाए। आनंद मोहन वैसे भी अब बाहुबली नहीं रह गए हैं, अब वो कुछ भी ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन अनंत सिंह अब भी अपने पुराने रुतबे में ही हैं। इसका कारण क्या है? एक वक्त था जब मुन्ना शुक्ला वो भी भूमिहार थे, सुनील पांडे वो भी भूमिहार थे। ये तमाम लोग नीतीश कुमार के बेहद खासम खास हुआ करते थे। इनके दम पर नीतीश कुमार सत्ता तक पहुंचे, लेकिन सूरजभान सिंह, सुनील पांडे, मुन्ना शुक्ला ये तमाम लोग समय के साथ किनारे कर दिए गए और समय के साथ यह भी सिद्ध हो गया कि बाहुबल से कोई व्यक्ति बार बार चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन जब अनंत सिंह की बारी आती है तो ये तमाम चीजें झूठी साबित होती है। अनंत कुमार सिंह तब भी बाहुबली थे, अनंत कुमार सिंह अब भी बाहुबली ही हैं। चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राबड़ी देवी थी, चाहे लालू प्रसाद यादव थे, अब चाहे नीतीश कुमार हैं। अनंत सिंह के बारे में नवभारत टाइम्स अपनी रिपोर्ट में कहता है कि जब जब वक्त आया तब तब नीतीश कुमार ने इस बात का आभास दिलाया कि अनंत सिंह के वो करीबी हैं। अनंत सिंह के ऊपर नीतीश कुमार यानी कि मुख्यमंत्री का हाथ है और लोगों को इस बात का आभास होता रहा। यह सब कुछ नवभारत टाइम्स इस आधार पर कहता है कि अनंत सिंह के साथ जाकर नीतीश कुमार का मिलना जुलना हो, अनंत सिंह का नीतीश कुमार से मिलना जुलना हो, अलग अलग समय पर यह सब कुछ होता रहता है। 2010 में नीतीश कुमार ने उनको दोबारा टिकट दिया जब जेडीयू पार्टी से, तो लगा कि अब तो अनंत सिंह नीतीश कुमार के सबसे खासम खास हैं, क्योंकि तब तक नीतीश कुमार के जो अन्य करीबी बाहुबली थे वो तमाम बाहुबली दूर जा रहे थे। 2015 में टिकट नीतीश कुमार ने काटा, अनंत सिंह ने अपनी ताकत दिखाई, वो निर्दलीय चुनाव जीत गए और इसके बाद कहा गया कि अनंत सिंह के ताकत को नीतीश कुमार ने फिर से भांप लिया। वो समझ गए कि जो मोकामा है और जो आसपास का क्षेत्र है, जो नीतीश कुमार का भी क्षेत्र है, अगर वहां पर अपना दबदबा कायम रखना है तो अनंत सिंह से बैर नहीं चल पाएगी। इसीलिए नीतीश कुमार अनंत सिंह को अपने साथ रखते हैं। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बात हमने पढ़ी कि 90 के दौर में जब लालू प्रसाद यादव की राजनीति पीक पर थी तो लालू प्रसाद यादव को भी अनंत सिंह के परिवार की जरूरत पड़ी। मोकामा में, मोकामा के आसपास के इलाके में अपनी पार्टी का दबदबा कायम करने के लिए। एक और बात जो बड़ी महत्वपूर्ण रही कि अनंत सिंह के जो भूमिहार उस इलाके के हैं वो क्यों दीवाने हुए, इसकी कहानी आप जरा जान लीजिए। कहा जाता है कि जब 90 का दौर आया तो उस वक्त पर जातियों का संघर्ष चरम पर पहुंचा, लेकिन मोकामा के आसपास का इलाका ऐसा था, वो इलाका ऐसा रहा कि लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते भी किसी दूसरे की हिम्मत नहीं हुई कि वो भूमिहारों से वहां पर लड़ाई कर सके, वो भूमिहारों से सीधे तौर पर आकर टकरा सके। और ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि अनंत सिंह का प्रभाव था, उनके जो बड़े भाई थे उन बड़े भाइयों का प्रभाव था, और उसमें दिलीप सिंह का नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। उस दौर में उस इलाके में अन्य बाहुबली भी हुए, उनका भी प्रभाव निश्चित तौर पर रहा, लेकिन अनंत सिंह और उनके बड़े भाई दिलीप सिंह का जो प्रभाव रहा वो मोकामा में ऐसा प्रभाव रहा कि उसके सामने कोई दूसरा नहीं टिक पाया। मोकामा के बारे में कहा जाता है कि 90 के दौर में या उससे पहले भी अगर संघर्ष भूमिहारों से किसी ने किया तो वो राजपूतों ने किया, मतलब राजपूत ही उसके सामने खड़े हो पाए। लालू के दौर में जो यादव बाहुबली हुए, तमाम दूसरी जातियों के बाहुबली हुए, मोकामा में वो भी भूमिहारों के सामने संघर्ष करने के लिए खड़े नहीं हो पाए, और इसका श्रेय जाता है अनंत सिंह को। हमने एक आर्टिकल पढ़ा तो उसमें कहा गया था कि अनंत कुमार सिंह को भूमिहारों के रक्षक के तौर पर जब 90 का दौर आया, उसके बाद 2000 का, 2005 तक का, तो वहां पर भूमिहारों के रक्षक के तौर पर उनको देखा जाने लगा। जो भूमिहार थे वहां पर वो अनंत सिंह को अपना हीरो मानने लगे, और यही कारण रहा कि अनंत सिंह का मोकामा क्षेत्र विशेष में वो प्रभाव पड़ा कि आज की तारीख में भी अनंत सिंह के सामने कोई नहीं टिक सकता। जब हमने नवभारत टाइम्स का वो आर्टिकल पढ़ा कि तमाम बाहुबली जो थे, तमाम बड़े बड़े नाम हैं, अगर भूमिहार जाति की बात करें तो इसी जाति से बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उन तमाम लोगों का बाहुबल के दम पर चुनाव जीतने का सपना टूटा। वो तमाम लोग चुनाव हारे, वो तमाम लोग कमजोर हुए, वो तमाम लोग आज की तारीख में मुख्यमंत्री का जो पोस्ट होता है, उतनी बड़ी कुर्सी, उसके इर्द गिर्द भी खड़े नहीं हो पाते। लेकिन अनंत सिंह एकमात्र बचे और मोकामा से बचे, जो अनंत सिंह आज की तारीख में भी वो चाहते हैं तो नीतीश कुमार से मिलते हैं, नीतीश कुमार उनके तरफ जाते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं, और ये तमाम चीजें जग जाहिर हैं। और इसी के कारण कहा जाता है कि अनंत सिंह के ऊपर नीतीश कुमार का भी हाथ है, और नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अनंत सिंह को अपने साथ हर हाल में रखना होगा। एक और बात कही जाती है कि नीतीश कुमार की भी अनंत सिंह को अपने साथ रखना मजबूरी है, अगर उनको उस इलाके में मजबूत बने रहना है तो। और यही कारण है कि तमाम बाहुबली घुटने पर आ गए, लेकिन अनंत सिंह एकलौते बचे जो अब भी दहाड़ रहे हैं। बाकी नवभारत टाइम्स का आर्टिकल हमने पढ़ा तो हमने सोचा कि एक बार वाकई में इस पर चर्चा किया जाए, जो अन्य लोग हैं उनके साथ चर्चा किया जाए, बातचीत किया जाए, अन्य लोगों को समझाया जाए कि बाहुबलियों का जो बाहुबल के दम पर चुनाव जीतने का सपना था वो टूटा, लेकिन अनंत सिंह क्यों आखिरकार अपने बाहुबल के दम पर चुनाव जीतते रहे, या उनका बाहुबल कम नहीं हुआ। वो अब भी खुले तौर पर, जब नीतीश कुमार की इमेज एक साफ सुथरे सीएम की बनी है, एक मजबूत प्रशासक की बनी है, फिर भी इनके भी राज्य में दहाड़ने से परहेज नहीं करते। हमने जो बताया इस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।